दूसरी साहब, जो भी प्रोटेस्टर था पहले बंद कॉल का, वो लोग बोलता था कि आपसू तो एपीपीएससी इशू में नहीं है, तो आज देखा गया कि आपसू तो भरपूर पूरा टीम आप लोग आके एपीपीएससी इशू को जो है पेपर लीकेज इशू को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या है सर, थोड़ा बता दीजिए। आज तक का ओवरहोलिंग से लेके अभी तक का जो भी डेवलपमेंट है, अब देख लीजिए कि आपसू ने क्या किया, वो सब चीज़ आपको पेपर में मिलेगा। आपसू और अंशु जो है हम लोग मिल के जब एग्री कैंडिडेट लोग हम लोग का पास आया, हम लोग ने जैसे इशू को लेके गया, तभी हमारा मांग था ओवरहोलिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड देन उसका साथ साथ जो जिसको भी चोर पकड़ेगा उसको सजा। तो ये सारा को तो आपसू ने पहले से एड्रेस करके रखा। तो आपसू का जो डिमांड्स था, इनफैक्ट हम लोग ये आपका 40 इयर्स तक का एज का जो एक्सटेंशन, इसको भी आपसू ने करके दिया। कप्तान रिंकू का जो टर्मिनेशन, वो लोग का डिमांड था, आपसू ने लेके दिया। आपसू ये इशू में सिर्फ आपसू का कहना वही है कि इक्विटी ऑफ जस्टिस प्रिवेल नहीं होता है जब नल एंड वॉइड होगा। तो आपसू तो स्टेट का हम लोग गार्जियन होके एक किसी का जस्टिस के लिए कोई इनोसेंट जो विक्टिम नहीं होना है। लेकिन हम लोग ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिगेशन जो है इम्प्रोमाइज होना है, इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करना है, ताकि एक भी जो चोर है वो ना बचे, और जो भी है जितना भी है सबको लेके हम लोग वी शुड सेंड देम बिहाइंड द बार एंड देन वो सारा का नौकरी जो है दे शुड बी टर्मिनेटेड। ये आपसू का मांग है। लेकिन नल एंड वॉइड को आपसू क्या बोला कि आपसू अगर एड्रेस करेगा तो स्टेट में चाउस होगा। आज आप देखो यहाँ पे जो है सब जेन्युइन कैंडिडेट, उनका पेरेंट्स, ये सेंटीमेंट को भी आपसू को देना होता है। ये लोग तो बहुत बार बोल रहा था कि अरे कोई आपसू का पास आया नहीं, हम लोग को कोई फ़ोन किया नहीं, जेन्युइन कोई नहीं। आज ये जो क्राउड में ये जो सभा, इसको तो आपसू ने नहीं बुलाया। इनफैक्ट हम लोग को ये लोग ने हम लोग को इनविटेशन दिया कि आके आप लोग अपने स्टैंड का क्लियरिटी को बोलो। और ये जो पार्टी को भी हम वही बोलेगा, ये जो स्प्रेड करे, जो माने सो कॉल लीडर्स लोग को, आप बोलना है तो आप सरकार को बोलिए। आपसू आपके लिए भी बात करेगा, आपसू आपके लिए है, आपसू अपना पब्लिक, अपना माता पिता, अपना अरुणाचल के लिए का इंडिजिनस के लिए है। तो आप सरकार को नहीं बोल के बार बार कभी भी बात करेगा बोलने से आप आपसू को ही हिट करते रहेगा। कुछ पर्सनल गराजेस है तो दोजी ताना से प्रॉब्लम है तो आप मेरा गराओ, हमको बात करो, लेकिन आपसू को लेके ऐसे गलत कभी नहीं बोलना है, क्योंकि ये आपसू बनने में कितना मार्टियर्स, कितना का शहीद है। इसलिए हम इंडिविजुअली दोजी ताना होके नहीं, कुछ भी डिसीजन जब स्टेट का हित में आता है प्रेसिडेंट आपसू होके हमको देना है, क्योंकि सब लोग का सेक्रीफाइसेस है। और आज आपसू जब 50 साल अटेंड कर ले, गोल्डन जुबली आपसू मना लिया, तो ये बहुत मेच्योर्ड वाला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके लिए एपीपीएससी फियास्को को तो जहाँ तक हम देखता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सही बोलने से हम लोग बहुत दुख है कि ऐसे कभी दोबारा फिर हमारा इतना सुंदर प्रदेश में नहीं होना है। जो भी हुआ गलत हुआ, और इसके लिए आपसू हम लोग तो स्पेयर नहीं कर रहे, लेकिन आपसू सिर्फ इसमें नल एंड वॉइड में नहीं है। आज आपने जैसे देखा हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ये जेन्युइन कैंडिडेट लोगों ने खुद डिक्लेयर कर दिया। तो इसका बाद आप लोग मीडिया वालों को भी हम पूछते हैं क्या नल एंड वॉइड होना है क्या? किसी का जो जेन्युइनली जो इतना मेहनत करके आने के बाद नौकरी जो मिला, तो क्या उनका नौकरी को खरीज करना है क्या? तो उसके लिए तो आपसू गार्जियन है। इसके लिए आपसे बोला हम नल एंड वॉइड को हम कभी एड्रेस नहीं करेगा। क्लैरिफिकेशन लेटर यू नीड फ्रॉम द होम मिनिस्टर। आज 13 मार्च जो मीटिंग में था वो क्लैरिफाई नहीं कर पाया मिनिस्टर सर ने। आई वेंट टू मिनिस्टर स्टिल नॉट सबमिटेड द मेमोरेंडम। अगर मेमोरेंडम ही नहीं मिलेगा तो होम मिनिस्टर के नहीं, हमने मेमोरेंडम दे दिया। जब प्रेस ब्रीफिंग हुआ उसी दिन को ही दे दिया। वी हैड सबमिटेड टू पीपीएस, तो हमने ऑनरेबल सीएम को एड्रेस करके दिया, तो उनका कॉपी आप बाद में उधर जाके ले लीजिएगा। तो साहब आपका एक डिमांड था कि सीबीआई को इसमें इन्वॉल्व करना है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, तो अभी सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप लोग क्या इसका संज्ञान लिया है क्या? कैसे किस स्टेज में है अभी केस? जो सीबीआई का हमेशा का हम लोग अपडेट हम लोग ले रहा है, और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी ऐसे है कि हम पुलिस बन के तो नहीं जा सकते। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी हम लोग अपना हिसाब का कोऑपरेट करना है। तो जो फीडबैक्स देना है वो हम लोग दे रहे हैं। और हमारे जो ये इशू का चेयरमैन है हमारा रितु साहब है, जो आपसू का जनरल सेक्रेटरी है, तो जो कुछ भी हम लोग थोरोली हम लोग ये चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और जो कुछ भी सबूत जो अपडेट्स है, अगर कुछ आप लोग को चाहिए बोलने से बाद में हम लोग इन लेटर हम लोग दे देगा। पहले अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो 13 पॉइंट डिमांड था, उसमें आपसू अभी भी 12 पॉइंट में अभी भी अटक रहे हैं। यहाँ पे मेरा आना वही तो है कि हमको नल एंड वॉइड को हम एड्रेस नहीं करेगा। सर आप इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द क्राउड, आप लोग कभी राउंड टेबल क्यों नहीं किया गवर्नमेंट के साथ अगेंस्ट दिस नल एंड वॉइड का अगेंस्ट में? लास्ट 10 तारीख का जो मीटिंग था वो क्या था?
सर वही लास्ट 10 तारीख का जो मीटिंग है आप लोग जो ये जो प्रोटेस्ट हुआ था बनपुर हुआ था 18 को वो होने से पहले ये 10 तारीख का जो रेजोल्यूशन था तो जो आपका डिमांड है आपका कहना है कि ये आगे उन्होंने पेश नहीं किया पब्लिक के सामने पे पेन अरुणाचल में रखा नहीं है तो यू बीइंग एपेक्स स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आप जैसे आप बोल रहे हैं आप गार्जियन थे तो उनका जो प्रेशर से इस तरह से जो डिमांड था वो मान जाना तो आपको लगता नहीं है कि आपको जो इसको कहीं ना कहीं रोक सकते थे आप लोग क्यों आगे आया नहीं? देखो इधर में कंप्लीट कंस्पिरेसी है, कंप्लीट मेकिंग था। इसके लिए हम होम मिनिस्टर को हमने इसके लिए क्वेश्चन किया कि वो 10 तारीख का मीटिंग को अब निकल के आके अगर पब्लिक डोमेन में भी ये डेवलपमेंट हुआ है बोल के अगर बता देता, ऑफिशियल ब्रीफिंग करता, तब तो इतना ह्यू एंड क्राई इतना चौस क्राई नहीं होना था। और होम मिनिस्टर अगर सही से एड्रेस नहीं मतलब होम मिनिस्टर सही से एड्रेस नहीं करने के कारण ये सारा डेवलपमेंट हुआ। अगर वो सही से एड्रेस कर देता बोलने से पब्लिक सड़क में नहीं आना था। और ऊपर में जो डिस्कस हुआ वो तो अनदर फिर जो टाइम एक्सटेंशन के लिए दिया उन लोगों ने तो नीचे उतर के तो कभी बताया नहीं। और जहाँ तक आपसू का बात है, आपसू तो अपना पॉइंट इनसाइड डिस्कशन का जो है आप लोग मीडिया वाला भी था। हम लोगों ने आपको भी इंटरव्यू करने के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया था लेकिन आप लोग हम लोग को बात ही नहीं किया। 13 पॉइंट ऑफ डिमांड मीडिया को देखो उधर में टीम होके वो सुनिए जैसी था अंशु था आपसू था ऐसे टीम अगर वो लोग भी हमारे बिहाफ में मेरे ब्रीफिंग करते थे ठीक है। ये हमारा वही सोच था और हमारा जो भी सबमिशन था वो तो हमने पहले इनसाइड डिस्कशन वाला होम मिनिस्टर को दे दिया। हमारा इधर में कोई पॉइंट में डिस्कस करने का नहीं। बात सिर्फ ये है कि हम लोग जो है नलन वोइद को नहीं मानते, कोई एतराज़ी नहीं है, कुछ नहीं है। मुद्दा सिर्फ नलन वोइद का है। अभी जब ये लोग पॉलीग्राफ से लेके आपका नार्को टेस्ट तक का हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन तक का ये लोग ने अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया तो किस बात का नलन वोइद? अभी दोजी जी आपके स्पीच में आपने कहा कि अगर गवर्नमेंट भी अगर कमीशन भी लाइक नल एंड वोइड डिक्लेयर कर देता है बोलने से आप नहीं छोड़ेंगे, तो क्या मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपसू इट्स अबाउट द गवर्नमेंट और कोर्ट और कमीशन? देखो हम जो है ये आपसू आपका मीडिया वाला का भी है, ये आपसू जो गवर्नमेंट का भी है, ये आपसू जो रूलिंग पार्टी का भी है, अपोजिशन का भी है। हम लोग इंडिजिनस का वॉइस है। इंडिजिनस का सेंटिमेंट हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और कुछ भी जो इंडिजिनस का सेंटिमेंट को छेड़छाड़ करे तो आपसू नहीं निकलेगा। आपसू जो है हर हाल में छोड़ेगा नहीं उसको। तो हम किसको रिप्रेजेंट करता है, हम किसका वॉइस है? ये आपका वॉइस है। हम इसके लिए जो भी है आपसू का तरफ से वही है। जो जब भी इंडिजिनस का सेंटिमेंट के ऊपर में कोई भी छेड़छाड़ होगा तब आपसू वॉइस करेगा इंडिजिनस आदमी के लिए। तो हम लोग जो वी आर पीपल्स मैंडेटेड, हम लोग माँ पिताजी समाज को सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है अरुणाचल में। इसलिए हमारा तो हर एक बात तो मानना ही है। जी आपसू जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोग मार्च 14 को बंद कॉल एक डिक्लेयर किया है। लास्ट जो पब्लिक बंद कॉल था उसमें देखा गया कि ईटानगर में बहुत तोड़फोड़ देखा गया है। जो मार्च जो 14 का आप लोग बंद कॉल है वो कैसे तरह होना है तो पब्लिक को क्या आपका अपील है? और आपने खुद कहा कि बंद कॉल एक अच्छा कल्चर नहीं है। नहीं, ये हम लोग मोदी सो फ्रेंडली है तो ये जो डेवलपमेंट है इसको हम लोग बाद में बता देगा। बंद कॉल अच्छा कल्चर नहीं मतलब क्या है? हमारा कहना वही है। अब किसी को भी इनकरेज करेगा, अब किसी को भी बात करेगा। बंद कॉल तब करना है कि जब आपका इशू का ज़रूरत हो। आज हम लोग का जो है हमारा नाराज़गी हमको सरकार से है कि अब जो है कि सही से क्यों नहीं एड्रेस किया। तो सरकार को अगर हमको प्रोटेस्ट कंटेस्ट करना है बोलने से तो हम लोग हमारा अपना काम करने का तरीका है। सर इतना क्यों लेट हुए कि अभी